नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मीन राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक कन्या राशि में थे, अब वो 18 सितंबर को तुला राशि में अपने ही घर आ रहे हैं और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 18 तारीख की रात और यहाँ से 13 अक्टूबर तक जब शुक्र तुला राशि में रहेंगे तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पड़ता है। लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सोने पे सुहागा। तो ये जो करीब 23-24 दिन का समय है, ये ऐसा समय है जो आपको ऊंचाइयां देगा। आखिर क्या मिलेगा और किन चीज़ों से परहेज करना है, ये हम जानेंगे। देखिए, शुक्र का तुला राशि में आना सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बहुत शुभ फल देते हैं। 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेश करेंगे तुला राशि में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत शुभ फल देंगे। प्रेम बरसाएंगे, लक्ष्मी बरसाएंगे, खूबसूरती के कारक, भोग विलास के कारक। तुला राशि में जब शुक्र आते हैं तो शुभ फलों की वर्षा करते हैं। कन्या राशि में रहकर नीच के होकर शुक्र केतु के साथ थे तो पारिवारिक खुशियों में ग्रहण लगाए हुए थे, मान सम्मान में भी ग्रहण था। और जैसे ही नीच राशि को छोड़कर वो अपनी ही राशि में आएंगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, तब यहाँ पर क्योंकि देखिए शुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि शुक्र का अपना जो फल है खुलकर दे पाएंगे। मीन राशि वालों, शुक्र का ये परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होगा। अब अष्टम भाव अनिश्चितता का भाव है, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। तो जब शुक्र अष्टम में आते हैं ना तो भोग की अधिकता करा देते हैं। भोग विलास की तरफ व्यक्ति झुक जाता है, गुप्त परेशानियों में फंस जाता है और शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन बाद में परेशानी होती है। इसलिए भोग विलास की तरफ झुकाव से बचिए, अपने चरित्र पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो ये गोचर आपको तबाह कर देगा। तो संभल के रहना है। क्या करेंगे उपाय, ये भी हम जानेंगे। देखिए, आपको आकर्षित करेगा विपरीत लिंगी व्यक्ति और इस गोचर काल में ज़्यादा बढ़ेगा, पराक्रम तो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम आपके काम की बात करें तो देखिए, मेहनत तो कीजिए पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आप शरीर से मेहनत ना करके दिमाग का मेहनत कीजिए तो दिमाग से कमा लेंगे, दिमाग से धन प्राप्त होगा, यानी आप अपनी बुद्धि का खाएंगे। शारीरिक मेहनत की तरफ न जाकर दिमाग की मेहनत कीजिए, ये वक्त ऐसा ही है। अब देखिए, इस समय अगर आपकी कुंडली में समय सही चल रहा है तो फिर उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन 7.5 ही है। हालांकि शनिदेव वक्री हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, आप वाणी से इस गोचर में जरूर कमाएंगे। अगर आप वाणी वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपके लिए वक्त बढ़िया, आपको टेंशन नहीं लेना। काम की अधिकता पर ध्यान दीजिए और इस समय खान पान पर से भी ज़रा कंट्रोल रखेंगे। ज़्यादा ऑयली भोजन करना, ज़्यादा मसाले वाले खाना खाना, बाहर का भोजन करना, इन चीज़ों से बचें, ये सही नहीं है। और शुक्र का ये परिवर्तन 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो वक्त है, ये आपके लिए जैसे पर स्त्री पर पुरुष जैसी चीज़ों से ज़रा सावधान रहें, यानी महिला है तो पुरुष से, पुरुष है तो महिला से सावधान रहिएगा। हालांकि आरामदायक चीज़ें, लग्जरी लाइफ सबको चाहिए और वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। गुप्त चीज़ों के प्रति मन आपका भटक सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, खासकर जो लोग किसी तरह का कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये नहीं कि आप प्रेम के संबंध में, रिश्तों में फंस गए, इन चीज़ों में नहीं जाना, वो भटकाव है। और टेलीविज़न, मोबाइल से दूर रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें आकर्षित करेगी और आपका समय नष्ट करवाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य से मत भटकना है। शुक्र यहाँ पर देखिए, आपको सबसे अच्छा क्या होगा ना, आप शिव जी को नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करें और संभव ना हो तो नमः शिवाय का जप करें, या फिर आप भोर के समय या रात सोने के पहले ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार कर लीजिएगा। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर आपको
तंत्र मंत्र की तरफ भी ले जाएगा, गुप्त विद्याओं की तरफ ले जाएगा, साधना सिद्धि करवाएगा। तो अनिश्चितताओं का भाव है तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा ही नहीं था। तो शुक्र अष्टम है, तो ऐसे व्यक्ति को काम की अधिकता रहती है, वासना पटक विचार आते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। और ये समय अगर हम बात करें संतान प्राप्ति के लिए ठीक है, लेकिन किसी भी प्रवृत्ति की अधिकता सही नहीं है, इसका ख्याल रखें। गुप्त परेशानियों से आपको बचना होगा। मंत्र जप करें, शिव जी की आराधना करें। किसी ऐसे कार्य से आपको पैसा आएगा जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है आपके द्वितीय घर पर होगी, तो आप वाणी से कमाएंगे, आकस्मिक धन आएगा। वाणी से बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे। विपरीत लिंगी व्यक्ति भी आपकी वाणी का मुरीद होगा, आपको लोग सुनना चाहेंगे। अगर आप सिंगर हैं, राइटर हैं, तो ज़्यादा अच्छा वक्त है ये आपके लिए। अगर किसी तरह का कोई आप म्यूजिक एल्बम शूट करना चाह रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए बढ़िया है। तो पराक्रम तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, शारीरिक मेहनत थोड़ा कम करना है। और पैसा तो कमाएंगे, मेहनत से पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन अपने कुछ चीज़ों को, जैसे हमने शुरुआत में कहा, उसके ऊपर ध्यान रखना है। और हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।